और समाज से यही निवेदन है कि अपनी बेटियों को आप संपत्ति समझिए और अच्छा से ब्याह कीजिए। हम लोग का पूरा सहयोग है, वो आपकी बेटी नहीं, समाज की बेटियाँ, सबकी बेटियाँ हैं। 25 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है और लव इंडिया फाउंडेशन और श्री भारतीय मारवाड़ी समाज के कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश और उत्साह के साथ कल के प्रोग्राम के लिए जबरदस्त तैयारी में देखे गए हैं। आपको बता दें कि कल यानी 28 जनवरी को महानगर के गोलाघाट डिवाइनिटी पैवेलियन में 25 जोड़ों के सामूहिक विवाह होने हैं और उसके लिए संस्था के सभी सदस्य मनमोहन गरोडिया के नेतृत्व में पूरे उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। इस विवाह समारोह में नए जोड़ों को 200 से अधिक सामान दिए जा रहे हैं, जिसमें अलमीरा, बेड, शोकेस, स्विंग मशीन, साइकिल्स और अन्य जेवरात के अलावा रोजाना जीवन में जरूरत की हर सामग्री दी जा रही है। आएगा कब हम लोग सब, हमारी देखिए मातृ शक्ति बहुत उत्साहित है और सब तैयारियों में लगी हुई है और संपूर्ण तैयारी हम लोग की तरफ से हो चुकी है। जो है वो वेन्यू का जो तैयारी है वो कल होगा, क्योंकि आज वहाँ पर विवाह का कार्यक्रम है और सुबह में हमको जगह मिलेगी तो वहाँ पर हमारा सब बैकअप में हमारा एलईडी है, स्टेज है, फ्लोरिस्ट है, सब काउंटर जो बने 5-6 काउंटर बनेंगे, पूछताछ के, जूता विभाग, क्लोक रूम, और मेहमान जो बाहर से यात्री लोग हैं और लड़के लड़कियां हैं उनके परिवार वाले हैं वो 8-9 बजे से आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर को जैसे आपको पता है शादी है, उसके बाद में बारात होगी, फिर शादी होगी, फिर आशीर्वाद होगा, शाम को भजन संध्या है। और बहुत अद्भुत हम लोगों ने, ठाकुर जी ने वो बच्चियों के लिए, बच्चियों का प्रारब्ध है और वो ठाकुर जी हम लोग को निमित्त बनाए हैं। और ये सब सामान आप देखिए क्या क्या आप लोग दे रहे हैं सर? हम लोग अब सामान की लिस्ट बताना तो बहुत कठिन काम होगा, क्योंकि 100-150 आइटम है। टोटल संख्या में गिनेंगे तो 200 संख्या हो जाएगी। जो हम लोगों ने लिस्ट लेकर के कार्य करने का जो बीड़ा उठाया था कि ये कार्य करना है, तो उसमें सामान बढ़ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ हम लोग उसमें बात कर रहे हैं, कुछ सामान एक्स्ट्रा आ रहा है। और अभी कुछ लोग हमारे ऐसे भी है, शुभचिंतक है, वो बोलते हैं भी अभी हमको सामान देना चाहते हैं, तो हाथ जोड़ के भी उनको विनती कर रहे हैं कि भाई अभी रहने दो, अभी हम लोग जो अगस्त में और नवंबर दिसंबर में जो आगामी प्रोग्राम होगा उसके लिए आप अपने आप को सामान को सुरक्षित रखें। 24 घंटे से भी कम का समय बच गया, तो कितना टेंस आप लोग हैं? टेंस तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बेटियों की शादी है तो टेंस तो थोड़ा रहेगा। कार्य जब तक समाप्त नहीं होगा तो थोड़ा तो रहेगा, कहीं कोई चीज़ में कमी नहीं रह जाए। पूरा मिनट टू मिनट हम लोगों ने अपना प्रोग्राम बनाया है, किसको किसको क्या क्या दायित्व दिया जा रहा है वो सबको फॉलोअप कर रहे हैं। क्या क्या सामान कहाँ से संग्रह करना है, क्या क्या सामान आना बाकी रह गया, कैसे सामान को, ये देखिए आप बाहर में अगर देखेंगे तो कितने कार्टून्स रखे हुए हैं, उनको सामान को कैसे पहुंचाना है, बारात कैसे निकालनी है, कहीं कोई जो है कमी नहीं रह जाए। मेहमान लोग आ रहे हैं, गणमान्य लोग आ रहे हैं, 4-5 MP आएंगे, 5-7 MLA साहब आएंगे, कुछ काउंसिलर लोग आएंगे, कुछ समाज के गणमान्य लोग आएंगे। तो सभी लोगों का ये जो समागम है और जो संगम है, ये धर्म और सेवा का, ये दोनों का एक संगम हम लोग बना रहे हैं। और ये समाज को एक हम लोग प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप धार्मिक कार्यक्रम के साथ में सेवा का कार्यक्रम कीजिए तो ठाकुर जी ज़्यादा खुश होंगे। क्योंकि हमारा जो प्रयास है और हमारा ज़िंदगी है, उसका हमारा एक दायित्व है कि समाज ने और राष्ट्र ने और हमारे कर्मों ने हमको अगर कुछ दिया है तो उसके पीछे में कुछ हिस्सेदार हैं, उनके लिए भी हम लोग खड़े होकर के, वो भी हमारे भाई बहन ही हैं, वो भी हमारे रक्त बंधु ही हैं और वो भी हमारे समाज के हिस्सा ही हैं। महिला मंडल में ज़बरदस्त जोश उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या बोलेंगे इसको? इसके लिए तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, इनका चेहरा ही बोल रहा है कि कितना उत्साह इन लोगों के चेहरे पे है। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और लव इंडिया फाउंडेशन और मनमोहन भैया का हम लोग बहुत शुक्रगुजार है जो हम लोगों को भी इसका हिस्सा बनाए हैं। और हमारी मंडली की कर्ता धर्ता है ज्योति गुप्ता, ये भी बहुत सेवा कार्य करती है। हम लोग इन लोगों से जुड़ के बहुत खुश है, जो हम लोगों से बन पड़ा हम लोग कर रहे हैं और कल के लिए बहुत उत्साहित है कि कब कल आए और हम लोग कल का कार्यक्रम करें। बेटियों की शादी है, लेकिन खुशी भी हो रही है, जब बेटी विदा होती है तकलीफ भी होती है, तो ये लग रहा है कि बहुत कुछ करें बच्चों के लिए। और हमारे भैया ने जो किया, हमें भी मिला, सेवा करने का मौका मिला, नहीं तो कहाँ ऐसी सेवा मिलती है, अपने अपने बच्चों की करते हैं। लेकिन आज हम धार्मिक कार्य करते करते ये सेवा कर रहे हैं, ये हम लोग का बड़ा भाग्य है जो कि हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है। और आगे भी करते रहेंगे, ये नहीं कि कल किए उसके बाद छोड़ दिए, नहीं, आगे भी हम हाथ में हाथ मिला के सब एक साथ चलेंगे। यानी कि जो बच्चियाँ तैयार, हाँ, और बच्चियाँ तैयार होंगे, और भी बच्चे तैयार होंगे, उनकी शादियाँ भी करेंगे। उन्होंने जितना किया ना, समझ लीजिए एक ट्रेन इंजन को पीछे डिब्बे हम लोग बस ये समझ लीजिए।
तो इंजन के ड्राइवर का ड्राइविंग कितना आप लोग को पसंद आया? बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और हम लोग चाहते हैं इस तरह कार्य होता रहे और कोई भी बच्चे ऐसा न हो कि इससे वंचित हो जाए। कल के लिए आप लोग क्या क्या कर रही है? कल के लिए तो कल बताएंगे, कल बहुत सा दिल में, हाँ बहुत सरप्राइज है। अभी तो बहुत से सामान आने बाकी है, बहुत कुछ, जैसे मिक्सी है, पंखे हैं, वो आ गए हैं, अलमारियाँ है, बेड है और ना बहुत सी ऐसी सामान है जो कि उनके आगे भी फ्यूचर में उन लोगों को बढ़ने के लिए काम आएगा। वो उनको दिया जा रहा है ताकि वो आगे भी आत्मनिर्भर रहें और दोनों लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता पाएँ। आपको धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी वैष्णवी भजन मंडली से और भाई नारायणी मंगल पाठ समिति से, जो ये जो बोल रहे हैं कि डब्बे हैं, अगर डब्बे नहीं होंगे, सवारियाँ नहीं होगी तो इंजन का भी कोई काम नहीं है। इंजन भी जब रहेगा तो उसका पर्पज़ तभी है जब डब्बे रहें, चाहे मालगाड़ी के हो चाहे सवारी गाड़ी के हो। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। और ये देखिए कि इतना सामान ये इन लोगों के सहयोग के बिना संभव ही नहीं था। ज्योति जी ने कितना सामान हमारे संगठन को दिलाया है। और मैं आपको बोलूँगा, अभी हमारे दूसरे कमरे में जाएंगे तो इतना सामान हमारे पास में अभी रिजर्व है कि 4-5 लड़कियों की शादी अगर हमको 4-5 दिन बाद में 10 दिन बाद में करनी पड़े तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए। इतना सामान हम लोग के पास में अभी भी है। तो और ये देखिए कि कहीं पर भी हम लोगों ने क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, क्योंकि अपनी बेटियों की शादी जितना हमारा सामर्थ्य है, जितना हमारी कैपेसिटी है, उस हिसाब से हमने बेहतर से बेहतर सामान देने का प्रयास किया है। और हम लोग चाहते हैं कि ये विवाह की चर्चा पूरे कलकत्ता में हो, जिससे लोग जो सामूहिक विवाह में शामिल होने से जो थोड़ा संकोच करते हैं वो ये करेंगे, अरे लव इंडिया फाउंडेशन, भारतवर्षीय मारवाड़ी समाज, वैष्णवी भजन मंडली, भाई नारायणी मंगल पाठ समिति, ये लोग इतना अच्छा करते हैं, अरे हम लोगों को पता ही नहीं था। तो आगे से तो भैया हम इन लोगों के लिए विवाह समारोह में हम लोग शामिल होंगे, जिससे क्या होगा कि समाज मोटिवेट हो। और आर्थिक अभाव के चलते बहुत सारे परिवार जो हैं वो एक संकोचवश कि समाज क्या बोलेगा कि हम लोग सामूहिक विवाह में शामिल हैं, ये संकोच निकले और सब लोग अपनी इच्छा से आए, जिससे समय पे लड़कियों की शादी हो सके। और माँ बाप जो है कर्ज़ों के चलते बेटियों की शादी के लिए कर्जा लेकर के और आर्थिक अभाव में घुटते रहें, इससे वो वंचित रहें, यही हमारा एक प्रयास है। और समाज से यही निवेदन है कि अपनी बेटियों को आप संपत्ति समझिए और अच्छा से ब्याह कीजिए। हम लोग का पूरा सहयोग है, वो आपकी बेटी नहीं, समाज की बेटियाँ, सबकी बेटियाँ हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कम बेश 100 के करीब आइटम है। इसके अलावा भी आप लोग क्या क्या दे रहे हैं? इसके अलावा बेड है, MS स्टील का बेड है, बढ़िया बेड है, 7x6 का बेड है, 4 इंच का गद्दा है, उसके 2 तकिए रहेंगे, कवर रहेगा, सब ISI ब्रांड है, उसमें प्लाई रहेगी। उसके बाद में 5.5 फुट की एक अलमीरा है, एक सिलाई मशीन है, साइकिल है, उसके बाद में मिक्सी आनी बाकी है, पंखा आना बाकी है, बहुत सारा सामान ऐसा है जो पूजा के सामान आने बाकी हैं। बहुत सारे सामान हम लोग डिस्प्ले में नहीं कर पाए हैं, जैसे लेडीज़ की ज्वेलरी है, अभी चांदी की ज्वेलरी आनी बाकी है, लड़का की लड़की की। तो ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो अभी हमारे कुछ आने बाकी हैं। जो बाहर में कार्टून आप देख रहे हैं कि जो खुले हुए कार्टून है उसमें से जितना सामान एडजस्ट होगा, फिर एक तीसरा कार्टून है, ऐसे कर करके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सामान हमारे अगर 120-25 आइटम है और टोटल संख्या में गिनेंगे तो लगभग 200 संख्या पहुंचती है एक आइटम की। तो अभी हम लोगों ने वैसे कैलकुलेट किया नहीं कि हम लोगों का कितना है। जैसे हम लोग का एक बजट में था कि हम लोग को शादी का जोड़ा जो देना है उसका हमारा बजट था सपोज कीजिए 2-2,500 का, परंतु हमारे मित्र हैं उनके भाई का सहयोग से वो शादी का जोड़ा ही कम से कम 15-20 हज़ार का होगा। तो इतना सुंदर घाघरा है। उसके बाद में जैसे हम लोगों ने धोती कुर्ता देने का मन बनाया था, जैसे गंगा सागर में हमने किया था, परंतु फिर वही शेरवानी उनके लिए हो रही है। तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई अगर दे रहा है तो वो कितना उसका भाव देख करके वो तो लाखों के बराबर है। किसी ने अगर अपने सेवा भाव से दिया तो उसका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम लोग जोड़ेंगे तो लाख रुपया से बेसी की ही सामग्री होगी। और बहुत सारा सामान तो हम लोग को ऐसे मिल रहा है जैसे होलसेल रेट में मिल रहा है, उसकी लागत ही 100 रुपया, वो 90 रुपया में हमको दे रहा है, 80 रुपया में दे रहा है। तो हम उसको 80 रुपये की कॉस्ट पकड़ें कि वो जो बेच रहा है 100 रुपये की कॉस्ट पकड़ें। अगर हम रिटेल में खरीदने जाएंगे यही सब सामान को तो निश्चित रुपये 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया का सामग्री का दाम होगा। तो कल कितने मेहमान आएंगे आपके प्रोग्राम में? देखिए, मेहमानों के अंदर में लड़के के पक्ष से और लड़की के पक्ष से हम लोगों ने 21 की सीमित संख्या रखी है, क्योंकि 25 जोड़ों का विवाह होगा।
तो अगर अब 40 एक जोड़ों के पीछे में आते हैं तो 1000 आदमी उन्हीं के हो जाते हैं। फिर कुछ हमारे मेहमान भी रहेंगे, कुछ गणमान्य लोग भी रहेंगे, कुछ प्रशासन से भी रहेंगे, कुछ नेता लोग भी रहेंगे, और 1,500-2,000 लोग इतना हो जाना चाहिए। उसको हमने नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने एंट्री रेस्ट्रिक्टेड किया है, निमंत्रण पत्रों द्वारा प्रवेश किया गया है कि जो है अनावश्यक जो शादी का जो एक माहौल है वहाँ पर हॉल के अंदर में कहीं पर भी कोई अव्यवस्था ना हो जाए, ये देख करके हम लोगों ने सीमित करने का प्रयास किया। आखिरी सवाल, समाज को आखिरी क्षण में क्या संदेश आप देंगे? समाज के अंदर में आखिरी क्षण में ये हम संदेश देना चाहते हैं कि समाज एक परिवार है। हम लोग आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, हम लोग अपने 2-4 बच्चों को लेकर के जो हम अपने आप को परिवार मानने लग गए, इससे जो समाज के अंदर में जो विसंगतियां हो रही है, जो डिफरेंसेज हो रहा है, आर्थिक जो भेद बढ़ रहा है, वो भेद दूर हो, क्योंकि परिवार एक है, समाज एक है। देश एक नहीं होगा, समाज एक नहीं होगा, परिवार एक नहीं होगा तो राष्ट्र एक कैसे होगा। राष्ट्र को एक करने के लिए हमको सबको एक दूसरे का जो हमारे दाएं और बाएं और आगे और पीछे में जो भी किसी भी कारण से कोई अगर पीछे रह रहा है उसको हमको अपने साथ में लेकर के उसके कंधे पे हाथ रख करके उसको हमको अपना साथी बनाना होगा, उसको हमको अपना साथी बनना होगा, तभी समाज और राष्ट्र उन्नति पे रहेगा।